यार इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है, इनको वापस बुला लो। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉल में, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर तक था ना, ठीक है। आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर, उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। इतनी गंदी वो बैटिंग करता है, इसकी बैटिंग में तो बात देंगे तो शाहीन ने कर दिया, वो तो खीर ही होगी ना। शाहीन को पहला ओवर मिला, 9 स्कोर किया, उसके बाद उसने ओवर नहीं दिया। उसके बाद एंड पे जब उसको ओवर करवाने लेकर आया तो उसको 19 स्कोर पड़ा दूसरे ओवर के अंदर, और तीसरे ओवर के अंदर उसको उसने 3 नो बॉलें कर दी। 3 नो बॉल जब आप कर देते तो आपको फिर ओवर नहीं करवाए जाते, फिर आपको ओवर से रिमूव कर दिया जाता है, टेकन ऑफ कर लिया जाता है। इतनी एम्बैरेसमेंट एक्सपोज हो गए हैं। हमने पीएसएल समझी हुई है, उधर जाके मौलवी अख्तर साहब टोक 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 बे घंटे 2 ओवर तो खेल गया जो है वो बीपीएल के। तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ये नहीं है, वो तो क्रिकेट खेलते हैं ऑल लेवल की। ठीक है, वो तो ऑस्ट्रेलियन बेचारे सोच रहे होंगे कि हमने किस पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि हमारी भी क्रिकेट इन जैसा ना हो जाए, इन जैसी हमारी क्रिकेट भी ना हो जाए। तो लिहाजा ये तो जो है वो सीजन किसी तरह गुजारा जाए, अगले सीजन में इनसे माफी मांगी जाए। और मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी रिक्वेस्ट है कि इन्होंने वापस बुला लो यार। ये जो वो प्रीमियम फास्ट बॉलर गए हुए हैं, ये मौलवी अख्तर साहब गए हुए हैं, इनका टी20 में कम बैक करवा लेते हैं इनका टी20 में कम बैक अख्तर साहब का। ये शाहीन अफरीदी है, ईगल 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 की टांगे काट दी उन्होंने बेटा, लंगड़ा बना दिया ईगल को। प्रीमियम फास्ट बॉलर को जो ठोका लगाया ना ऑस्ट्रेलियंस ने बिग बैश में, टिम साइफर्ट ने मार मार के मैं कहता हूं बड़कस निकाल दिया आपके जो है वो टेपिए का, सॉरी आपके जो है वो प्रीमियम तीन की मैं कहता हूं उसने मंजी ठोक दिया। बिग 3 बिग बैश लीग में नाकाम। पाकिस्तान क्रिकेट के 3 बड़े अनमोल रतन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान बीबीएल के डेब्यू पर यानी अपने पहले शो में नाकाम हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इतना प्रेशराइज नजर आए बिग बैश में। हमने देखा कि स्पेशली जो बाबर और शाहीन है, इन दोनों को लेकर तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा हैवी किस्म की मार्केटिंग की थी, इनके इंटरव्यूज किए हैं, दोनों के खूब सारी चीजें चलाई हैं। चलो रिजवान को तो वैसे ही कोई रेट शेड नहीं किया जाता, तो इतनी उनकी बात भी नहीं की जाती, लेकिन इन दोनों को तो बहुत हाईली रेट किया गया था। वहां शाहीन को स्टार से मिलाया जा रहा था, वहां बाबर आजम को बेहतरीन उनकी मार्केटिंग की गई। लेकिन अगर ये दोनों बड़े नाम से ये रन नहीं बनाएंगे तो ये अफसोस है। बाबा जी कल मेरी बबरों ने पहला मैच खेला और बाबा जी 2 स्कोर बना के चुल करके निकल लिया। अभी खत्म नहीं हुई ना बाबा जी, खत्म नहीं हुई। हमारे लेजेंड प्लेयर है ना बाबा जी, शहीन जपटेंगे वो बाबा जी। शहीन गए हैं बीबीएल खेलने के लिए और आज मैच था बाबा जी शाहीन शाह अफरीदी का भी और रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर का भी। बाबा जी पहले लिपस्टिक पाउडर रिजू डांसर की राम कथा सुन ले मेरे से बाबा जी। उसने बाबा जी अपने पूरा जोर लगा के ना बाबा जी 10 बालें खेली है मेरी रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर ने ना, 10 बालें पूरी 10 बालें खेली है। और स्कोर कितना बनाया बाबा जी, आप समझ रहे होंगे कि बाबा सेंचुरी मार गया। नहीं यार मजाक नहीं करो ना बाबा जी, पूरा 4 स्कोर बनाया इसने कहा बाबा जी बबरों से 2 से ज्यादा स्कोर बनाऊंगा। आप हिसाब लगे 4 स्कोर बनाए, लंती किस्म की बात। अभी लानत खत्म नहीं हुई, अभी बाबा जी और आएगी। मैच खेला गया मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान। शाहीन अफरीदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं, यूजुअली लास्ट ईयर जब हम ओडीआई सीरीज में गए थे तो वहां पे भी शाहीन ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी और तवक्को भाई साहब ये की जा रही थी कि शाहीन आएगा, कम से कम उसको विकेट सूट करती है तो नए गेंद के साथ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाहीन अफरीदी महंगे भी रहे और नए गेंद से इंपैक्ट भी नहीं क्रिएट कर सके, गेंद में भी इतना स्विंग नहीं मिला और ओवरऑल उनको थोड़ी सी मार भी लगी। बिग बैश ने पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर अपनी सोशल मीडिया की हाइप जितनी बनानी थी उन्होंने बना ली है। यानी हम यहां पे अपने कंट्री में बैठ के जिन प्लेयर्स को मैच विनर समझते हैं ना, उनको मैच विनर बिग बैश वाले भी नहीं मानते। चाहे वो शाहीन है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो बाबर है। मतलब इन सब की तारीफ में बिग बैश वालों को भी क्या बोलना पड़ रहा है कि यार जब से ये आए हैं ना हमारे तो 1 लाख फॉलोअर बढ़ गए हैं। यार जब से तो ये आए हैं ना हमारी 2-3 वीडियोस 1 मिलियन प्लस चली गई हैं। यार क्रिकेट टीम्स को कब से परवाह होने लगी कि हमारे कितने व्यूज आ रहे हैं। चलो उनका सोशल मीडिया, वो जो मर्जी कहें। आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हमारे प्लेयर्स को ना कोई मैच विनर समझ के नहीं ले रहा। वो हमारी तारीफ करने के लिए वही एक दो इक्का दुक्का वर्ड यूज कर लेते हैं, ईगल हैज अराइव्ड, कवर ड्राइव देखने के लिए एक्साइटेड हैं वगैरह वगैरह। ये नहीं कोई कह रहा कि हमारे प्लेयर के आने की वजह से सिडनी की टीम स्ट्रांग हो गई है, ब्रिस्बेन की टीम स्ट्रांग हो गई है, बॉलिंग अटैक बड़ा तगड़ा हो गया। एक्सपेक्टेशन थी कि बाबर आजम पड़ती विकेट के ऊपर आएंगे, कवर ड्राइवें भी लगेंगी, क्लास भी दिखेगी, लेकिन जो हमने देखा वो प्रेशर था, स्लो स्टार्ट था, एक अर्ली डिसमिसल था, टाइमिंग ना होने के बराबर थी, इंटेंट पे सवाल था, लेकिन साथ में डेस्परेशन भी थी क्योंकि अब आप टी20 का केस अपने मुल्क में आपका काफी वीक हो चुका है। बाबर आजम अपनी रेपुटेशन के ऊपर ज्यादा है टी20 टीम के अंदर, उनको टीम से निकाल के वापस भी लाए गए तो रेपुटेशन पे लाए गए, परफॉर्मेंस तो उन्होंने कहीं की नहीं, वो तो घर पे ही बैठे रहे। बॉब्जी किंग, रिजू डांसर और शाहीन लंगड़ा, फुल जलालत हो रही है इनकी बिग बैश में। मतलब बिग बैश शुरू होने से पहले इनको बड़ा ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, स्पेशली वो जो सिक्सर है ना छक्का, वो बॉब्जी, उसको मतलब बबरिस्तान और बोब्जिस्तान और पता नहीं क्या क्या तमाशबिनियां की जा रही थी। इतनी घटिया परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं ना बिग बैश में, वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहते हो रहे मतलब कि किसको ये किन प्लेयर्स पे हमने पैसे जाया कर दिए हैं। मतलब वो कह रहे होंगे मतलब पैंदी से ये किधर हम फंस गए हैं, और ये तो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट को तो इन्होंने एल पे चढ़ा दिया। मतलब जिस तरह की पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं बिग बैश में, और भाईजान जलालत का वो कहते हैं ना कि जहन्नम की लानत वाला मतलब मुकाम बोले तो वो वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जलालत प्रो मैक्स हो रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की बिग बैश में।
बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर जो उनका डेब्यू इस साल हो रहा है बिग बैश में, उसको लेकर जितना बिल्डअप किया गया है, मतलब ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि इवन मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट था क्रिकेट वर्ल्ड में कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे बिग बैश में। उसके अलावा जो उनके फैंस हैं जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे बिल्डअप किया, तो उस हिसाब से वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। आज कल बाबर आजम फेल हुए थे, आज शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट्स की तरफ से आए खेले और मोहम्मद रिजवान खेला मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से। मोहम्मद रिजवान फेल हो गया, वन डाउन आए थे बैटिंग करने। शाहीन शाह अफरीदी के लिए मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने काफी उनकी कुटाई हुई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन व्हाट वाज मोर एम्बैरेसिंग वाज द फैक्ट कि उनको जो है 2.4 उन्होंने कराए थे, उसके बाद उनको एम्पायर ने अटैक से बाहर कर दिया। उसकी वजह ये थी कि जो तीसरा उनका ओवर था उसमें जो है ना वो मतलब 3 नो बॉल उन्होंने की, उसमें से 2 नो बॉल जो है वो मतलब बॉडी फुल टॉसेस थी। तो अंडर द लॉ उसके बाद बॉलर को बॉलिंग अटैक से हटा दिया जाता है, या बिग बैश का लॉ होगा कि बॉलिंग अटैक से हटा दिया जाता है। तो बेचारा काफी मतलब परेशान नजर आया। इनके जितने भी क्रिकेटर्स बिग बैश में गए हैं, चाहे वो बाबर है, रिजवान है, शहीन है, हसन अली है, जितने भी लड़के हमारे गए हैं पाकिस्तान के, सोशल मीडिया देख के एक ऐसी वाइब आ रही है कि हम पाकिस्तानी अंदर ही अंदर इंतजार कर रहे हैं कि यार ये बस ना फेल हो जाएं सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा चाह रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जितनी हेट मैंने पिछले कुछ घंटों में बाबर के लिए, रिजवान के लिए, शहीन के लिए देखी है, पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि हम अपने ही प्लेयर्स के दुश्मन हैं। उस टफ कंडीशन को आप जितना जल्दी अडेप्ट कर ले उतना अच्छा है। अभी हमारे 3 प्लेयर्स और हैं, उनका शायद अच्छा डेब्यू हो जाए, अच्छा दिन हो जाए तो बैड डे है, लेकिन यह है कि यहाँ पे आपको ये एशियन मेंटालिटी जो हम पाकिस्तान की क्रिकेट में हम पिछले 6-7 साल से कहते हुए आ रहे हैं ना, ये दुनिया की लीगों में एक्सेप्टेबल नहीं है। मसला ये है, इनको वहां जाके अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी और उस अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा जो उनकी डिमांड है, जो उन्होंने अपना पैटर्न सेट किया हुआ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने अपने सिस्टम में मॉडर्न डे की क्रिकेट को सामने रखते हुए, तो उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। के प्लेयर्स जो आपको पता है कि इस वक्त बिग बैश लीग में इन्वॉल्व है। बाबर आजम की बड़ी हाइप बनी हुई थी, कल बाबर आजम ने कुछ भी नहीं किया, बुरे तरीके से बाबर आजम कल फ्लॉप हुए। आज रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ने जो इन एक्शन होना था, रिजवान ने भी आज कुछ भी नहीं किया, 4 रन बनाए, 9 बॉलें उन्होंने खेली और बड़ा स्मूथ कैच देकर वो चले गए। और शाहीन शाह अफरीदी को जब स्पेल दिया गया कि भाई हाँ भाई तू कुछ करके दिखा दे, वो भाई साहब ने भी 2.4 बॉलों का जो ओवर किए और उसके अंदर भी उन्होंने 40+ रन दिए हुए थे और प्लस उन्होंने 2 नो बॉलें ऐसी की, 2 बिमर ऐसे किए कि अंपायर ने उनको स्पेल से हटा दिया। रिजवान साहब आए वही उनका पुराना जो है मसला कि मतलब वन डाउन को भेजा गया, तो कोई इंटेंट नहीं उनके अप्रोच में कि होता है कि T20 में आप वन डाउन पे आ रहे हैं, ओपनर जल्दी आउट हो गया तो आप आते ही शॉट्स वगैरह खेलते हैं तो इंटेंट दिखाते हैं। तो उनका तो वही स्टाइल था जो हमेशा उनका रहता है कि सिंगल 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 सिंगल। अरसे से हम कहते रहे कि भाई बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी वैसे रन तो कर रहा है, लेकिन लाइक इट्स नॉट बीइंग हेल्पफुल टू द पाकिस्तान टीम। तो कोई काफ़ी लोग कहते थे यार ये क्या बात हुई, आप उनके रन तो देखे, लेकिन जो अप्रोच रही ना इन दोनों की वो चेंज नहीं हुई है और उसी की वजह से जो है कल बाबर भी स्ट्रगल। कल बाबर को तो खैर जिस पिच पे खिला दिया वो तो मतलब इतना पेस और बाउंस था कि वो कॉपी नहीं कर पाया, लेकिन आज जैसे पिच थी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन लाइक रिजवान की अप्रोच ही गलत थी। तो भाई बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं हुई। हम कल बाबर की बात कर रहे थे कि 2 रन बने, आज रिजवान ने 4 रन बनाए और शाहीन आफरीदी की 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से हटा दिया गया। मैं तो कह रहा हूं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, 4 ओवर करा लेता तो 75-80 रन तो पड़ जाते जिस तरह से पिटाई हो रही थी। तो डिफिकल्ट जगह है कामरान, वहां पे फॉरन एडजस्ट करना जरा मुश्किल होता है किसी का भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन में अगले मैचेस में हमारे लड़के करेंगे अच्छा। शाहीन शाह अफरीदी ने तो भाई साहब ऐसी बॉलिंग कर दी कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी देख के हैरान और परेशान है। वही शाहीन शाह अफरीदी है जो 2022 के वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा था कि जहां इसके घुटने पे चोट लगी तो लोगों ने दिल पकड़ लिया, लेकिन एक एहसास जरूर था कि वेल डन शाहीन शाह अफरीदी, क्या परफॉर्मेंस लगाई। मतलब 2.4 ओवर के अंदर 43 रन देना, और 2.4 ओवर्स इसलिए हैं क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग से दस्तबरदार कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अगर आप कंसेप्टिवली 2 बीमर से ऊपर तीसरी बीमर लगा दें तो फिर आपको अटैक से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस टके ने 3 नो बॉलें करवाई हैं और सबसे बड़ी चीज 2.4 ओवर्स में, ठीक है, 16 बॉलों में इसको इस जो टके को 43 रन लगे हैं, 43 रन इसको लगे। भाई 40+ रन आप 2.5 ओवरों में खा रहे हो, ठीक है, ऊपर से आप 3 नो बॉलें भी करवा रहे हो। कौन सा किंग हो, ये कौन सा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, मुझे बताएं ना, ये किस किस्म का प्रीमियम फास्ट बॉलर है। अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनका पहला मैच अच्छा नहीं गया। बाबर वाले मैच में तो बारिश पड़ गई थी पर्थ में, वैसे ही वो 11 ओवर का मैच हो गया था, तो आप उस पर क्या ही ज्यादा बात कर सकते हो। लेकिन जिस शॉट पे बाबर आजम आउट हुआ वो उसकी शॉट नहीं है। मुझे याद है किसी जमाने में उसी बॉल को बाबर आजम बैकफुट पंच लगाता था ऑफ साइड पे, वो उसकी शॉट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद रिजवान की टीम ने 200 किया, 10 बॉलों पे 4 मोहम्मद रिजवान रन कर पाए, 1 डाउन आए। अगर 3-4 मैच ऐसे ही गए ना तो आप भूल जाएंगे बिग बैश वाले आपके प्लेयर्स को पूरे मैच खिलाएंगे, ये बाहर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे। 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कितने मार पड़ी है? 43 रन की। ईगल तो बढ़ गया। इंतहा की बिस्ती सोशल मीडिया पे मजाक बिचारी बिग बैश की जो पूरी लीग है ना, वो इन बड़े नामों के ऊपर उन्होंने हाइप बनाई थी। बाबर आपका फ्लॉप हो गया, रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बैरेस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। शाहीन शाह अफरीदी जो करंट पॉइंट ऑफ टाइम में पाकिस्तान के अपने आप को प्रीमियर फास्ट बॉलर कहते हैं, ही मेड अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ। रिजवान ने तो शायद अपनी क्रिकेट का इतना मजाक नहीं बनाया, लेकिन जितना कल बाबर आजम ने बनाया उससे 10 गुना ज्यादा आज शाहीन शाह अफरीदी ने बना दिया। कल तो पूरी दुनिया में जो है वो किंग का जलवा गया जी। किंग ने 5 बॉलों में 2 किया, उसने तो हमारी नाक कटवा दी ना। अबे लंगड़े, तुझे उम्मीद थी तू ही कुछ कर ले।
ठीक है भाई, 2.4 ओवर में तूने 43 रन दिए, ऊपर से 3 9 वाले फेंक दिए, उन्होंने पकड़ के इसको बाहर बिठाया, हाथ जोड़ के साड़ी जान छड़। हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। बीपीएल वाले बोल रहे हैं कि हमने रिजू डांसर मौलवी जो है वो एक्टर को, इस जो है वो लंगरे को हमने जो है वो बीपीएल में बुलाया बिग बैश में, और घंटे को, और अभी तो टेपी का मैच बाकी है। टेपी ने पता नहीं अब क्या करेगा वो। मुझे तो लगता है कि ये जो है वो शाहीन इधर 2.4 ओवर में भाजी 43 खा रहा है। मुझे तो लगता है टेपिया कोई जो है वो 2 ओवर में कुछ 60 खाएगा, उसका एतबार कोई नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, टेपी का एतबार कोई नहीं है। ये 6 के 6 प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो हमें वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आने वाली सीरीज में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अपनी फॉर्म उस तरीके से लेके चले, पहला मैच है तो आने वाले मैचेस में अच्छी फॉर्म होनी बड़ी जरूरी है। बाबर का फेलियर था तो रिजवान अपने कप्ताना के फेलियर से कैसे दूर रह सकते थे? रिजवान से ये उम्मीद होती है कि भाई इंटेंसिटी दिखाएंगे, स्मार्ट बैटिंग करेंगे, एक फाइटिंग इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन अपने बीबीएल के पहली मैच के अंदर वो स्पार्क तो ना होने के बराबर था। 9 बॉलों में 4 रन थे। स्पिनर को देख के मोहम्मद रिजवान ने स्लॉग स्वीप मारने की कोशिश की, लेकिन शायद वो भूल गए कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अपने आप को अडैप्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा बाउंस मिलेगा, तो आपके लिए स्लॉगें मारना और उससे 9 बॉलों पे 4 रन बना के, एक चौका मार के 9 बॉलों पे 10 बॉलों में 8 पे आ जाना, फिर 2-4 डॉट खेल के 1-2 डबल लेके फिर एक बाउंड्री मार के, जिसको अमूमन कैचअप नॉक्स कहते हैं, वो भी नजर नहीं आई। कि जो नंबर 2 पे लीग आती है वो मोस्ट प्रोबेबली बिग बैश ही आती है। बिग बैश में जाकर जो 150 करोड़ में बिक रहे हैं वो जरा देख लेना ना। बिग बैश वाले कहते होंगे मतलब हमारी शक्ल पे लाना था कि हमने इनको पिक क्यों किया। भाई यार सुनिएगा जरा, बाबर आजम 2, रिजू डांसर लिपस्टिक मौलवी 10 बालों पे 4 रन और सिंगले ले रहा है, बिल्कुल सिंगले ले रहा है, ऐसे ना स्ट्रोक सिंगले ले रहा है। ये तो हो गया। उसके बाद आता है शाहीन लंगड़ा। सर 2 ओवर्स में इस बंदे ने 43 रन खाए हैं, और 43 रन नहीं सिर्फ खाए, फिर इसको बॉलिंग से भी हटा दिया गया है। तब इसको ना बॉलिंग से भी हटा दिया गया। ये स्पेशली अगर आप मोहम्मद रिजवान की बात करें, चलो 4 रन बनाए, इतना टुक 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 10 गेंदें वहां जहां पर सैफर्ड सेंचुरीज मार रहे हैं, लोग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वहां पर रिजवान इतना स्लो, और फिर शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। और इन ये 3 डेब्यूटेंट थे, अगर आप देखो तो तीनों बड़े नाम और तीनों ने बिग बैश में अपना डेब्यू किया आज। मतलब 2 ने आज कर लिया, 1 ने कल कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी का तो बहुत ही खराब सीन था। 2.5 ओवर्स में या टोटल 2.5 ओवर्स में 43 रन उन्होंने खाए, और चलो वो तो खाए, इतना ज्यादा प्रेशराइज थे कि 3rd ओवर जब उन्होंने शुरू किया 3 नो बॉल्स डाले, और नो बॉल्स भी डाले, बीमर फेंके। बीमर फेंकने के बाद अंपायर ने कहा भाई ये बहुत डेंजरस बॉलिंग हो रही है, आप मजीद बॉलिंग नहीं कर सकते, और उसके बाद उनसे बॉलिंग ले ली गई और दोबारा बॉल भी नहीं की गई। रिजू डांसर का, मौलवी एक्टर का, शाहीन लंगरे का प्रोग्राम बीपीएल में बढ़ चुका है। पान का टको तुमने क्या तमाश भी नहीं लगा के रखी हुई थी? हम बीपीएल में जाएंगे तो बीपीएल में 4 चांद लगा देंगे। इस पान का टके रिजू डांसर से कोई पूछे, अबे तू पीएसएल खेल रहा है, तू टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, छनकने मेरे घंटे के मौलवी एक्टर रिजू डांसर, बेटा वो बीपीएल है, वो ऑस्ट्रेलिया लीग है, तू पीएसएल समझा हुआ। 10 बॉलें खेल गया ये टका, 10 बॉलें खेल के 4 स्कोर कर रहा है। हिसाब लगाओ, ये टुक टुक उधर भी जाके तूने लगा दिया। मुद्दा मोहम्मद रिजवान का है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के लिए उनके पास मौका था कि ओडीआई में आपने एक 50 बनाया, और यहां पर अगर आप खुद को प्रूव कर देते तो उस्मान खान को ड्रॉप करके शायद आपको टीम में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन आपके कोच को लगता है कि उस्मान खान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है, जहां पर अमूमन गेंद पड़ने के बाद नीचे रहता है, स्पिन कंडीशंस होगी तो वहां पर उस्मान खान के साथ जाया जाए। अब उस कोच की थ्योरी को, उस थिंकिंग को हराने के लिए रिजवान को यहां पर परफॉर्म करना था और कुछ अलग करना था, पहले मुकाबले में नहीं कर पाए। आई नो इट्स टू अर्ली। सही परफॉर्मेंस की बात करेंगे दूसरी लीग्स में, जलील। और भाई ऑस्ट्रेलिया वालों को मैं अभी भी बता रहा हूं भाई, पूरे सीजन में ये शाहीन, ये बाबर, रिजवान अगर परफॉर्म करके ना भाई मुझे पकड़ लेना आके। ये टेपिया भी देख लेना पिटेगा, हसन अली भी पिटा है, शदाब भी पिटेगा, ये जितने भी आपने पाकिस्तानी उठाया ना, ये जो आप बबरिस्तान बना रहे थे ना, अभी वो बबरिस्तान मिले थे, एक आधे मैच के बाद खत्म हो जाएगा। और भाई आप ये देखो, हमारे पाकिस्तानी कह रहे होते थे जी बाबर आजम साहब जी आईपीएल में महंगे 3 प्लेयर बिकेगा, आईपीएल के पास इतना पैसा ही नहीं है कि जी बाबर आजम को खरीद सकें। बाबर आजम को जिन्होंने खरीदा है ना, बाबर आजम साहब उधर तो पहले परफॉर्म कर लें, आईपीएल तो थोड़ी बाद की बात है। बाबर आजम साहब को शॉर्ट बॉल पे अभी भी भाईजान कोई समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है। ठीक है, बहुत 2.4 ओवर जी 43 और ओवर भी नहीं करवाने को दिया गया सर, वो इसलिए ना लॉ है ना, 2 बीमर नहीं मार सकते ना। जी एग्जैक्टली, स्लिप ऑफ हैंड एक होता है, 2 तो नहीं होते ना। तो मतलब ये नहीं कह रहा जानबूझ के मारा, गलती से यॉर्कर करने लगे होंगे, नहीं हुआ तो हो गया, क्योंकि उन्होंने डेथ ओवर अच्छे किए शाहीन ने, जब पाकिस्तान से खेलते हैं वो यॉर्कर ही करते हैं। अब नहीं हुआ होता है अंडर सर्कमस्टेंसेस बाजू का। वो टीम सेफर्ड बहुत तगड़ा प्लेयर है, सारे रन तोड़ता है वो, बस चांस ऐसा है कि शाहीन को पहले मैच भी वो मिल गया। खैर जो भी है, शाहीन भी बड़ा बॉलर है। सो सही कह रहे हैं आप, मायूस कुन कारकर्दगी कह सकते हैं, इतना ओवर हाइप और बुरी तरह से जिसे बोलते हैं ना एक्सपोज हुए, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है। अब कल 3 नो बॉलें करवाई हैं इस शाहीन लंगरे ने, और बीपीएल वालों ने हाथ जोड़ के इससे बोला कि तू चल, तुझे हमने अवन नहीं देना, बाहर बैठ के तमाशा देख हमें घंटे। शाहीन शाह अफरीदी ने बाबा जी 43 रन 16 बॉलों पे, आप समझ रहे हो क्या बैटिंग की है? और नहीं हो यार, मजाक कर रहे हो। और बाबा जी बैटिंग नहीं की, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया बॉलिंग में, ये बॉलिंग में परफॉर्मेंस है। आप समझ रहे हैं अभिषेक शर्मा है कि 16 बॉलों पे 43, 45, 50 मारेगा। बाबा जी यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी हमारा लेजेंड प्रीमियर बॉलर, बाबा जी 16 बॉलें करवाई है, ठीक है, उसमें 43 रन खाए हैं। तुन क्या पिटाई लगी है, तुन के ये हिसाब लगा लो, ये 2.4 ओवर बनते हैं। और उस 1, 2, 3 ओवर में जो 2 ओवर कराए ना, 2.4 ओवर कराए ना, जो इसने 16 बॉलें कराई है साला, उसमें भी 3 9 बॉलें करवाई है।
शाहीन शाह अफरीदी उनकी बात की जाए तो उन्होंने खर्चे हैं 2.4 ओवर्स में 43 रन और गेंदबाजी से हटा दिया गया क्योंकि 2 आपने फुल टॉस गेंदें फेंकी जो वेस्ट हाइट से ऊपर थी। तो 2 बीमर्स करने की वजह से आपने अंपायर ने आपको कहा कि भाई थैंक यू सो मच, आप चले जाइए क्योंकि आप डेंजरस बॉलिंग कर रहे हैं। अब पिटाई उनकी भी हुई। 1 ओवर में तो टीम साइफर्ट ने खड़े खड़े छक्के मार दिए बंदे को, मतलब प्रीमियम गेंदबाज है यार पाकिस्तान का, उसको जिस आसानगी तो कोई लफ्ज नहीं होता, जिस आसानी से छक्के लगाए और जिस तरह से पीटा शाहीन शाह अफरीदी को, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद शाहीन शाह अफरीदी भी पहले मुकाबले में जल नजर नहीं आए।